तो कहानी शुरू होती है और हमें एक चीनी चोर लॉजिंग दिखाया जाता है जो बैंक ऑफ इंग्लैंड से कीमती मुद्रा चोरी कर कर पुलिस से छिपता छिपाता हुआ भाग रहा होता है। इसके बाद वह फिलियस फ्रॉग के घर में जाकर छिप जाता है जहां वो अपना नाम पासपोर्ट बताता है। फिलियस फ्रॉग उसे अपना नौकर रख लेता है क्योंकि वह एक आविष्कारक होता है और उसे तरह तरह की आविष्कारें करने के लिए एक नौकर की ज़रूरत होती है। इसके बाद वह उसे अपने न्यूनतम आविष्कार 50 मील प्रति घंटे की रफ्तार की बांध को तोड़ना चाह रहा था, जहां वो पासपोर्ट 2 की मदद लेता है। इसके बाद वे दोनों रॉयल एकेडमी ऑफ साइंस में जाते हैं, जहां एकेडमी का प्रमुख लॉर्ड केल्विन उन्हें बताता है कि बैंक ऑफ इंग्लैंड से एक कीमती मुद्रा चोरी किया गया है। और इसके बाद वे लोग बताते हैं कि वह किसी एशियन आदमी का काम है। इसके बाद फिलियस फ्रॉग यहाँ पर एकेडमी के बाकी लोगों को बताते हैं कि वह चोर डॉवर से पेरिस जाएगा और पेरिस से ओरिएंट एक्सप्रेस लेकर तुर्की होते हुए इंडिया जाएगा और इसके बाद वह चाइना जाएगा और ये सभी यात्रा करने में उसे 30 दिन लगेंगे, जिस पर एकेडमी के बाकी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं और उसका अपमान करते हैं। चोर के ठिकाने पर बहस करने के बाद एकेडमी के प्रमुख केल्विन उससे शर्त लगाते हैं कि फिलियस फ्रॉग 80 दिन में दुनिया भर की यात्रा नहीं कर सकता है और अगर वह यह यात्रा सफलतापूर्वक कर लेता है तो एकेडमी के प्रमुख लॉर्ड केल्विन के जगह फिलियस फ्रॉग को विज्ञान का मंत्री बना दिया जाएगा। पर अगर फिलियस फ्रॉग यह यात्रा सफलतापूर्वक 80 दिन में नहीं कर पाया तो उसे भविष्य में कभी भी आविष्कार करने की अनुमति नहीं है। इसके बाद लॉर्ड केल्विन एक भ्रष्ट इंस्पेक्टर फिंस को नियुक्त करते हैं जो फिलियस फ्रॉग और पासपोर्ट को उनकी 80 दिन की यात्रा करने में असफल कर। अब पासपोर्ट 2 और फिलियस फ्रॉग पेरिस की यात्रा करते हैं, जहां पासपोर्ट 2 को जनरल फैंग के योद्धाएं ढूंढ रहे होते हैं और उन्हें उनसे बचना होता है। जनरल फैंग को भी वह कीमती मुद्रा चाहिए होता है जो पहले लॉर्ड केल्विन को दिया गया था, लेकिन पासपोर्ट 2 ने उसे वहां से चुरा लिया था। पेरिस पहुंचते ही फिलियस फ्रॉग और पासपोर्ट 2 थॉमस एडिसन से मिलने के लिए एक क्लास में जाते हैं, जहां वो गलती से एक पेंटिंग क्लास में चले जाते हैं और एक पेंटिंग के छात्र मोनिक लारूस से मिलते हैं। और यहाँ पर पासपोर्ट को ढूंढते हुए जनरल हॉर्न के आदमी उसके पास आ जाते हैं और उससे वो कीमती मुद्रा छीनने की कोशिश करते हैं, जहाँ पासपोर्ट 2 उनसे लड़ता है और किसी तरीके से वहाँ से भाग जाता है। फिर फिलियस फ्रॉग, पासपोर्ट 2 और मोनिक तीनों मिलकर हॉट एयर बलून में उड़ जाते हैं, पर उनका पीछा अभी भी जनरल हॉन्ग के बाकी के योद्धा कर रहे होते हैं। फिर वो लोग तीनों ट्रेन में बैठ जाते हैं और ट्रेन की यात्रा शुरू करते हैं। हालांकि वो इस्तांबुल में पहुंचते हैं, जहां राजकुमार हप्पी उन्हें मेहमान बनने का न्योता देते हैं और वो मजबूरन होकर वहां उनके साथ खाने पर जाते हैं, जहां फिलियस फ्रॉग, पासपोर्ट 2 और मोनिक राजकुमार हप्पी के साथ खाना खा रहे होते हैं और राजकुमार हप्पी मोनिक को उसे 7वीं बीवी बनने के लिए कहते हैं। अब फिलियस फ्रॉग और पासपोर्ट 2 किसी तरीके से मोनिक को बचाने का सोचते हैं, जहां वो राजकुमार हप्पी के प्रिय मूर्ति द थिंकर को तोड़ने की धमकी देते हैं और इससे डरकर राजकुमार हप्पी मोनिक को छोड़ देते हैं। पर भागने के दौरान गलती से उनसे द थिंकर सच में टूट जाता है और राजकुमार हप्पी अपनी सेना के साथ उनका पीछा करने लगते हैं, जहां पासपोर्ट 2 और फिलियस फ्रॉग मोनिक के साथ उनसे किसी तरीके से बच जाते हैं और अपनी यात्रा जारी रखते हैं। उधर केल्विन को बैंक के डकैती के बारे में पता चलता है और वो भारत में अपने ब्रिटिश अधिकारियों को फ़ोन करते हैं, जहां वो फिलियस फ्रॉग और पासपोर्ट 2 की गिरफ्तारी का आदेश देते हैं। और उधर फिलियस फ्रॉग और पासपोर्ट 2 मोनिक के साथ इंडिया पहुंच चुके होते हैं, जहां पासपोर्ट 2 को अपने सिर के ऊपर इनाम का नोटिस दिखता है और वो अपने बाकी साथियों को चेतावनी देता है। महिलाओं के वेश में फोंग के योद्धाओं द्वारा हमला किया जाता है और इंस्पेक्टर फिंग और एक स्टिक के हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हुए फिलियस फ्रॉग और पासपोर्ट 2 अपने हमलावरों को हरा देते हैं और चीन भाग जाते हैं। चीन में एक गांव में लॉ के परिवारों के सदस्य द्वारा उनका स्वागत किया जाता है, हालांकि उन्हें ब्लैक स्कॉर्पियन द्वारा पकड़ लिया जाता है।
पहचाने जाने पर लॉ जिंग के समूह के नेता को लड़ाई के लिए चुनौती देते हैं, जहां पहले तो वो अकेले लड़ता है और हार जाता है, पर कुछ ही क्षणों के बाद उनके अपने साथी 10 टाइगर्स ऑफ द कैप्टन आते हैं और इनके साथ वो फिर से ब्लैक स्कॉर्पियन से लड़ते हैं और वो उन्हें हरा देते हैं। इसके बाद उस कीमती बुद्धे को गांव के मंदिर में वापस से रख दिया जाता है। गांव में पासपोर्ट 2 के परिवारों के सदस्यों की तस्वीरों के माध्यम से फिलियस फ्रॉग को पता चलता है कि वह अपने साथियों के द्वारा इस्तेमाल किया गया है और वह गुस्से से अकेले ही आगे बढ़ने का फैसला करता है। जहां वह सैन फ्रांसिस्को पहुंचता है और उसे अकेला पाकर एक औरत उससे सारे पैसे ठग लेती है और उसे वहीं छोड़ देती है। इसके बाद फिलियस फ्रॉग बिल्कुल कंगाल हो जाता है और भिखारी की ज़िंदगी जीने लगता है, जहां वो 2 दिन तक उसी तरीके से जीता है और तीसरे दिन पासपोर्ट 2 और मोनिक उसे ढूंढते हुए वहां जहां वो फिलियस फ्रॉग को बिल्कुल ही बेसहारा पाते हैं और फिर उसकी वो मदद करते हैं। इसके बाद वो लोग पश्चिमी रेगिस्तान में चलने जाते हैं, जहां वो राइट ब्रदर्स से मिलते हैं और उनकी एक प्रोटोटाइप जो कि उड़ान मशीन की होती है उस पर चर्चा करते हैं और फ्रॉग उसमें कुछ बदलावों का सुझाव देता है जिसे वो सफलतापूर्वक सुन रहे होते हैं। इसके बाद वे तीनों न्यूयॉर्क शहर पहुंचते हैं, जहां एक उत्साहित भीड़ उनका स्वागत कर रही होती है। एक पुलिसकर्मी उनका कार्यशाला में घात लगा कर ले जाती है, जहां तीनों को फैंग और उनके योद्धाओं से लड़ना पड़ता है और वो फिर वहां से जीत जाते हैं। हालांकि फिलियस फ्रॉग 9 तक पहुंच सकता था, लेकिन वह पासपोर्ट 2 की मदद करता है और 9 तक पहुंचने में चूक जाता है। फिलियस फ्रॉग को लगता है कि वह हार गया है, लेकिन पासपोर्ट और मोनिक दोनों कहते हैं कि अगर वे अगला जहाज़ पकड़ लेते हैं तो वो अभी भी समय पे पहुंच सकते हैं। वो एक पुराने जहाज़ पर सवार होते हैं और फिलियस फ्रॉग जहाज़ की पुरानी लकड़ियों का एक विमान बनाने का कोशिश करते हैं, जहां वो कप्तान को एक नए जहाज़ बनाने का वादा करते हैं। जहाज़ के चालक दल को एक लॉन्च करने के लिए गुलेल बनाते हैं और वो तीनों लंदन के लिए उड़ान भरते हैं और सीधे रॉयल एकेडमी ऑफ साइंस में दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। केविन उन्हें रोकने के लिए पुलिस भेजता है और घड़ी के दोपहर की घंटी बजती है, जिससे शर्त खत्म हो जाती है और केविन खुद को विजेता घोषित करने लगता है। लेकिन मोनिक, फिंच और अन्य मंत्रियों से अनुचित तरीके से पुष्टि की जाती है। केल्विन रानी विक्टोरिया का अपमान करता है और जो उसकी बातें सुन रही होती है और उसका कार के बारे में जानती है, जिसके कारण उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर वह बताती है कि वह फिलियस फ्रॉग के जीतने पर पैसे लगाए थे और उसे एक दिन पहले वापस आने के लिए बधाई देती है। हालांकि तीनों पहले भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन फिलियस फ्रॉग को एहसास होता है कि वह समय क्षेत्रों को ध्यान में रखना भूल गया है, क्योंकि वह पूर्व की ओर यात्रा कर रहा था, लेकिन उसे प्रत्येक क्षेत्र के लिए 1 घंटा घट गया था। इसलिए लंदन से पहले अभी यह 79 डेज में ही पूरा कर चुका है और फिलियस फ्रॉग जीत गया है और वह एकेडमी की सीढ़ियों पर चढ़ता है और मोनिक को चूमता है और मूवी यहीं पर ख़त्म होती है।